Okay, so let's start the new chapter, that is quadrilaterals. Okay, so quadrilaterals बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ऑब्वियसली इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें कंसिडर करना है। ठीक है, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लिमिटेड चीजें हैं। मींस प्रूफ सिर्फ एक है, बाकी सब मोटिवेशन है। मोटिवेशन मींस उसको समझना है और उसके ऊपर क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स की हम बात करें तो क्वाड्रिलेटरल्स हम जानते हैं ये क्या होता है। मींस इट्स अ पॉलीगन, इट्स अ पॉलीगन। ओके, और पॉलीगन कैसा? दैट इज मेड अप ऑफ 4 साइड्स। जिसके 4 साइड्स होते हैं तो उन पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रा मींस होता है 4। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आप अपने लोअर क्लासेस में भी आपने स्टडी किया है। ठीक है, और यहां पे भी मींस अगर आप देखें तो क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, 1 2 3 4, 4 एंगल्स, 1 2 3 and 4, and 4 vertices means 1 2 3 and 4। तो अगर quadrilaterals के features को हम देखें तो obviously the quadrilateral is having what? The 4 sides, 4 vertices and 4 means that is angles. Now coming to the angle sum property of a quadrilateral. These are all things you have learned in class 8 also. So angle sum property of a quadrilateral means what it generally means, that when you will sum all angles of a quadrilateral, whatever be the quadrilateral, whatever be the shape, whatever be the angles, okay, when you will sum all 4 means angles of a quadrilateral, the sum is going to be what? 360 degree. All the angles will be having what means when you will sum all the angles, so that that sum will come out to be 360 degree. Okay, that is angle sum property of a quadrilateral. Okay, so as you can see over here, means the sum of the angles of a quadrilateral is what? 360 degree. अच्छा, इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है। मींस आप ऑलरेडी क्लास 8 में इसको कर चुके हैं। मींस कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, बस उसको हमें 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर देना। ठीक है, अब एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का सम क्या हो जाएगा? दैट विल बी 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको एंगल 1 मान लिया, एंगल 2 मान लिया, एंगल 3 मान लिया। ये हमारा एंगल 4 हो गया, ये हमारा एंगल 5 हो गया, ये हमारा एंगल 6। तो एक क्वाड्रिलेटरल लेके उसको 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इन तीनों मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। इट इज आल्सो गिवन इन द एनसीईआरटी। अब लेफ्ट हैंड साइड को जब सम करोगे तो एंगल 1 की जगह डी आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 की जगह सी आ जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 की जगह ए आ जाएगा, और एंगल 5 की जगह एंगल बी आ जाएगा। तो जब तुम लेफ्ट हैंड साइड पे सम करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी मिलेगा, और राइट हैंड साइड पे हमें क्या मिलेगा? 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि सम क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का? 360 डिग्री। देखो यहाँ पे वही किया गया है, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को लेके 180 डिग्री कर दिया गया, दूसरे ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स को लेके 180 डिग्री कर दिया गया, फिर 1 और 2 को ऐड किया गया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने एंगल्स थे उनको लिया गया, और राइट हैंड साइड का सम भी 360 डिग्री किया गया। जो एंगल सम, क्योंकि हमें फाइनली एंगल ए लाना, तो उन 2 एंगल्स को हम सेलेक्ट करेंगे जिन 2 का सम एंगल ए या एंगल डी या एंगल बी के बराबर आ। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे एक चीज हमें याद रखनी है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? दैट इज 360 डिग्री। सेकेंड वन, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
तो अगर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको याद हो, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो एक तो मींस हमारा मींस टिपिकल क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, मींस कोई सा भी शेप हो गया, चार साइड में कोई सा भी शेप। अगर दूसरे हम बात करें स्पेसिफिक में, तो हमारे पास कौन है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, फिर ट्रेपेजियम है, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप क्लास 8th में, उसी का रिवीजन है। और फिर उसके बाद काइट। तो तीन स्पेशल टाइप के हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, वन इज पैरेललोग्राम, वन इज ट्रेपेजियम एंड वन इज काइट, ठीक है। पैरेललोग्राम में बस एक टिपिकल पैरेललोग्राम होता है, ये टिपिकल पैरेललोग्राम हो गया। फिर इसमें हमने पढ़ा था मींस रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पे वही चीज है, ये क्या है आपका ट्रेपेजियम है, ये क्या है टिपिकल पैरेललोग्राम है, ये क्या है रेक्टेंगल है, ये रोम्बस, ये स्क्वायर, ये कट, ठीक है। तो उसी चीज को आपको दोबारा रिवाइज कराया जा रहा है, ठीक है। अब ट्रेपेजियम किसको कहते हैं, हमने ये स्टडी किया था, ट्रेपेजियम मतलब वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें कम से कम है, ठीक है, एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पर दूसरी साइड पैरेलल हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक साइड पैरेलल होनी चाहिए, तो वो हमारी क्या हो जाता है, ट्रेपेजियम हो जाता है, ठीक है। मींस अगर तुम गौर से इसको देखो, ट्रेपेजियम, ठीक है, तो जैसे ये क्या है, दिस वन इज व्हाट, ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम, ठीक है। तो अब यहां पे इसको देखो, एक साइड पैरेलल है लेकिन दूसरी साइड पैरेलल नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं, अगर एक साइड भी पे एक वन पेयर ऑफ साइड भी पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम, अगर तुम यहां पे आओ तो ये क्या है, पैरेललोग्राम, लेकिन ये ट्रेपेजियम भी है क्योंकि इसमें वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल है, दूसरी भी पैरेलल है, इसी वजह से ये पैरेललोग्राम है, लेकिन वन पेयर ऑफ साइड तो पैरेलल है ना, यानी ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी इसमें मिल रही है ना। तो ये जो PQRS है, ये एक ट्रेपेजियम भी है और एक पैरेललोग्राम भी है, पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जैसे अब ये रेक्टेंगल है तो ये एक रेक्टेंगल है, दैट इज करेक्ट, लेकिन ये ट्रेपेजियम भी है, क्यों, क्योंकि इसमें वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल है, दूसरी भी पैरेलल है, लेकिन ट्रेपेजियम होने के लिए क्या कंडीशन है, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल, ये कंडीशन है ट्रेपेजियम होने के लिए, ठीक है। दूसरी पैरेलल हो, नॉन पैरेलल हो सकता है, लेकिन वन पेयर ऑफ साइड है तो वो क्या हो जाएगी, ट्रेपेजियम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन, पैरेललोग्राम्स, ठीक है। नाउ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, यानी जिसमें दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के क्या मींस आर पैरेलल, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम के लिए किस क्वाड्रिलेटरल को आप पैरेललोग्राम बोलोगे, तो उसमें क्या होना चाहिए, अपोजिट पेयर्स दोनों पैरेलल होने चाहिए, ये देखो ट्रेपेजियम है, ये भी ट्रेपेजियम है, लेकिन ये पैरेललोग्राम भी है, क्यों, क्योंकि इसमें वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल है और अदर पेयर ऑफ साइड भी पैरेलल है, तो इस वजह से ये पैरेललोग्राम, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है पैरेललोग्राम की, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल भी हो, इक्वल भी हो, तो दूसरी पेयर ऑफ साइड पैरेलल इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो यहां से क्या समझ में आया, यहां से क्या समझ में आया कि पैरेललोग्राम के लिए, पैरेललोग्राम के लिए क्या होना चाहिए, या तो बोथ पेयर्स ऑफ साइड्स, both pairs of sides are parallel,
ठीक है, या तो ये, या फिर वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेलल भी है तो इक्वल भी साथ में अगर है, यानी या तो ये कंडीशन दी हुई हो या फिर ये कंडीशन दी हुई है, तो दोनों केस में वो पैरेललोग्राम होगा। गॉट द पॉइंट? Any doubt till now? Okay. अब देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे समझते हैं, क्योंकि ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कॉन्सेप्चुअल थे। ठीक है, नेक्स्ट रेक्टेंगल के बारे में बोल रहा है। मींस रेक्टेंगल क्या है? वो पैरेललोग्राम जिसमें कम से कम एक एंगल राइट एंगल, बाकी तीन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर एक 90 डिग्री है तो बाकी सब ऑटोमेटिकली 90 90 90 हो जाएंगे। तो पैरेललोग्राम हो और साथ में एंगल राइट एंगल हो तो वो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। वो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। तो देखो, अगर तुम गौर से यहां पे देखो, मैंने आपके सामने एक बनाया, ठीक है, और यहां पे मैंने बनाया। अब ये बताओ, ये जो रेक्टेंगल है ये क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है। हाँ भाई, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट पेयर पैरेलल इक्वल होना चाहिए, तो स्क्वायर के भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, पैरेललोग्राम है। इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री है, इसमें भी एंगल 90 डिग्री है, यस और नो? तो अभी हमने सीखा कि पैरेललोग्राम हो और एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे। तो ये प्रॉपर्टी इसमें तो लाई कर रही है, इसमें भी तो लाई कर रही है। तो इसका मतलब स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल भी होता है, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी स्क्वायर में मिलती है। समझ में आया? देखो, हमने क्या भी सीखा कि पैरेललोग्राम के साथ साथ अगर वो क्वाड्रिलेटरल 90 डिग्री है। देखो यहां पे एक चीज मैं एकदम सिंपल कर दूं, अगर हम पैरेललोग्राम बना रहे हैं, मान लो, चलो इससे तो मैं और सिंपल हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक क्वाड्रिलेटरल है और ये एक पैरेललोग्राम है और ये एक ट्रेपेजियम भी है, ठीक है। इससे तुम्हें और क्लियर हो जाएगी चीजें। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है और एक ट्रेपेजियम है। क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम है। इसी तरीके से इसकी हम बात करें तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, एक पैरेललोग्राम भी है और उस पैरेललोग्राम में कौन सा है? रेक्टेंगल है। क्योंकि रेक्टेंगल किसको कहेंगे? वो पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली तीनों एंगल 90 90 हो जाएंगे।
लेकिन ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। अब मैं आपको बताऊं नेक्स्ट वन, तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके 4 साइड्स है। ये एक पैरेललोग्राम भी है क्योंकि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है, इक्वल है। उसके साथ साथ ये एक रेक्टेंगल भी है क्योंकि रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है और इसका एक एंगल 90 डिग्री है कि नहीं, बाकी 3 भी है लेकिन एक है कि नहीं। तो इस वजह से स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी कहा जा सकता है। समझ में आया? ठीक है, और ये एक स्क्वायर भी है क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी इसमें मिल रही है क्या, ये 90 डिग्री के साथ साथ चारों साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल है। इसी तरीके से नेक्स्ट, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। और ध्यान से समझ रहे यहां जो बताने जा रहा हूं। फिर उसके बाद ये एक पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। और वो पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं, देखो चारों साइड इक्वल होते हैं, तो उसको हम रोम्बस भी कहते हैं। यानी ये क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, और क्या रोम्बस है। तो ये बताओ चारों साइड इक्वल हो, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी तो मिलती है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, पैरेललोग्राम होना चाहिए और चारों साइड इक्वल होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम और चारों साइड इक्वल तो स्क्वायर में भी मिलता है। इसका मतलब इसको हम रोम्बस भी कह सकते हैं। अब समझ में आया? और ये रेक्टेंगल एक ट्रेपेजियम भी है, ये भी एक ट्रेपेजियम है, और ये भी एक ट्रेपेजियम है। क्योंकि ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है, कम से कम एक पैरेलल साइड्स, एक अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, पेयर ऑफ अपोजिट साइड। ठीक है, तो देखो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल और ट्रेपेजियम। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल भी है, पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल भी है, ट्रेपेजियम भी है। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल भी है, पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर भी है, रोम्बस भी है, ट्रेपेजियम भी है। सबसे ज्यादा इसी के पास सारे फीचर्स है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि ये टिपिकल पैरेललोग्राम है, ये टिपिकल ट्रेपेजियम है, ये टिपिकल रेक्टेंगल है, ये टिपिकल स्क्वायर, और ये टिपिकल रोम्बस है। ठीक है, तो अगर ये वाला शेप जो है, ये क्वाड्रिलेटरल भी है, ये पैरेललोग्राम भी है, ये रोम्बस भी है, और ये ट्रेपेजियम भी है। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं जो कि है काइट। एक काइट इसमें बनी। दिस वन इज काइट। तो अब ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और क्या है, काइट है। बहुत ध्यान से समझना, काइट क्या होता है, जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो। तो ये क्वाड्रिलेटरल है और काइट है। अब ये देखो, एडजेसेंट साइड्स यानी बराबर की साइड्स इक्वल हो, तो ये प्रॉपर्टी रोम्बस भी में भी तो मिल रही है। तो इसका मतलब रोम्बस भी एक काइट है और स्क्वायर भी एक काइट है। क्यों? क्योंकि बराबर की साइड्स देखो इसमें भी इक्वल है, बराबर की साइड्स इसमें भी इक्वल है। दिख रहा है? रेक्टेंगल में नहीं है, एक साइड बड़ी है एक साइड छोटी है। तो यहां से आप ये देखो कि स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सबकी प्रॉपर्टीज मिल रही है, पैरेललोग्राम की भी, रेक्टेंगल की भी, क्वाड्रिलेटरल की भी, स्क्वायर की भी, रोम्बस की भी, ट्रेपेजियम की भी, काइट की भी। ठीक है, क्योंकि काइट किसको कहते हैं, जिसमें एडजेसेंट टू साइड्स, दो साइड जो बराबर में वो इक्वल होना चाहिए, बाकी दो जो है अनइक्वल हो
या इक्वल, इससे कोई मतलब नहीं। तो यहां पे भी देखो, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, ये चारों आपस में भी बराबर है, वो एक अलग चीज है। लेकिन बराबर वाली दो साइड्स तो इक्वल है। यहां पे भी देखो, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है और चारों साइड भी आपस में इक्वल है। लेकिन काइट की प्रॉपर्टी इसमें मिल रही है, काइट की प्रॉपर्टी इसमें मिल रही है, तो ये काइट भी है, ये दोनों। ठीक है, वही समझ में आ गया। ठीक है, देखो वही चीज यहां पे आपको कही जा रही है। देखो, a square is a rectangle and also a rhombus. ठीक है, a parallelogram is a trapezium also. A kite is not a parallelogram. काइट पैलोग्राम नहीं, काइट काइट है, वो क्वाड्रिलेटरल है बस। ठीक है, अ ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम है, उसके अंदर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। पैरेललोग्राम के अंदर ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है, और रेक्टेंगल और रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर, मतलब ये जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर जो है, देखो स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर जो है वो रोम्बस भी है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में नहीं मिलती, क्योंकि स्क्वायर के लिए चारों साइड बराबर होना चाहिए, इसके चारों साइड बराबर ही नहीं है। और रेक्टेंगल रोम्बस भी नहीं है, रोम्बस की भी क्या प्रॉपर्टी है, चारों साइड बराबर होना चाहिए, लेकिन रेक्टेंगल के चारों साइड बराबर है नहीं। तो इस वजह से यहां पे ये कह रहा है कि रेक्टेंगल और रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। कोई डाउट? अब देखिए, कमिंग टू थ्योरम 8.1, इसका प्रूफ आपके कोर्स में है। Means a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. ठीक है, मीन्स एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम जब बोल रहा है तो टिपिकल पैरेललोग्राम की भी बात हो रही है और स्पेशल पैरेललोग्राम की बात हो रही है, लाइक रेक्टेंगल, रोम्बस, क्योंकि जो जो पैरेललोग्राम है उसमें ये थ्योरम अप्लाई होगा, चाहे वो टिपिकल पैरेललोग्राम है। टिपिकल पैरेललोग्राम का मतलब ये वाला, ये दिस वन। ठीक है, और या फिर रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या रोम्बस है, क्योंकि ये तीनों स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। तो कह रहा है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है उसको मींस दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं, ये प्रूफ करो। चलो तो इसको प्रूफ करते हैं। लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम। That is A, B, C and D. ठीक है, तो कह रहा है कि डायगोनल जो है वो इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, यानी ये जो दो ट्रायंगल्स बन के रेडी हो रहे हैं ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ये प्रूफ करना है। तो देखो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन फर्स्ट अ पैरेललोग्राम A B C D फर्स्ट। तो जब पैरेललोग्राम बोल रहा है तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल है, ये सब गिवन है, और ये इसके इक्वल है। इसी तरीके से ये इसके पैरेलल है और ये इसके इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी बोला, और सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये सब, क्योंकि यहां पे बोल रहा है पैरेललोग्राम एबीसीडी, ये गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट वन। ठीक है, सेकेंड वन, अ डायगोनल AC. Now what we have to prove?
we have to prove that triangle ABC is congruent to triangle CDA, यानी ABC ट्राइंगल ये वाला इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको वो थ्योरम पता होना चाहिए, ठीक है। तो उन्हीं कॉन्ग्रुएंसी रूल्स को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इन दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, ये वाली साइड इस ट्राइंगल के साइड के इक्वल हो गई, और ये जो साइड है ये कॉमन हो गई। तो साइड 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 से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखो यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल सीडीए क्या क्या है, AB is equal to DC. Why? Since opposite sides of a parallelogram. Okay. wait a second. जा रही थी अब उतर हम Okay, so that will be since what will be the reason? Opposite sides of a parallelogram. And next one, the third side. AC will be equal to AC. What will be the reason? Since common. Okay, so by side 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 congruency rule, what we get? Triangle ABC is congruent to triangle CDA. तो यहां हमने प्रूफ कर दिया कि किसी भी पैराग्राम, कोई सा भी पैराग्राम है, उसमें आप डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो वो डायगोनल उस पैराग्राम को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा, और ये दो ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कर लीजिए, डन लिखिए, कोई डाउट है तो डाउट पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो ये सब प्रॉपर्टीज है जो आपको माइंड में रखनी है प्रूफ करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। भाई पैराग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या एडिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब आपको माइंड में रखना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त।
तो देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट, property, that is in a parallelogram opposite sides are equal। ठीक है, ये हम जानते हैं कि जो भी पैराग्राम होगा उसके अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। नेक्स्ट थ्योरम, और इट सेज if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram। मतलब ये प्रूफ करने के लिए, पैरेललोग्राम को प्रूफ करने के लिए, अगर आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट पेयर ऑफ साइड इक्वल मिल जाता, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल अगर इसमें दिया हुआ है तो वो 100% क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो अगर कोई पैरेललोग्राम हमें प्रूफ करना है तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम प्रूफ कर सकते हैं कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल है और इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो इस वजह से ये एक पैरेललोग्राम है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट वन, थ्योरम 8.4, व्हाट इट सेज, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मींस अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये बोल रहा है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थ्योरम 8.5, ये कह रहा है इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। देखो वही चीज हो गई, पहले में क्या बोल रहा है कि अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये बोल रहे हैं। मतलब पैरेललोग्राम है फिर हम एंगल्स पे आ, ठीक है, मतलब पैरेललोग्राम है तो एंगल्स इक्वल होंगे। ये कब हम यूज करेंगे, जब हमें एंगल्स को कहीं ना कहीं यूज करना होगा, यानी प्रूफ करना होगा, तो वहां पे हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि हम उसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें। जैसे ही हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे तो उसके एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। दूसरा क्या बोल रहा है, अप्रोच को समझो, ये कह रहा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है। देखो वाइस वर्सा इसका उल्टा है, यहां पे क्या है कि पैरेललोग्राम है इस वजह से एंगल्स इक्वल है। यहां पे क्या बोल रहा है कि अगर एंगल्स इक्वल है, क्वाड्रिलेटरल है और एंगल्स इक्वल है तो 100% वो पैरेललोग्राम है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं पैरेललोग्राम प्रूफ करने में। हम उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स को अगर इक्वल प्रूफ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो यहां पे हमें पैरेललोग्राम से एंगल पे आना है और यहां से एंगल से पैरेललोग्राम पे आना है। गॉट द पॉइंट? समझ में आया ये? ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थ्योरम 8.6, व्हाट सेज द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर कोई पैरेललोग्राम है, चाहे वो टिपिकल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रोम्बस हो, कोई भी हो, जो उसके डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब एक पार्ट दूसरे पार्ट के इक्वल होगा और एक पार्ट दूसरे पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। थ्योरम 8.7 क्या कह रहा है, इसी का वाइस वर्सा, कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम, मतलब ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। ये कह रहा है कि पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। ये क्या बोल रहा है, डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं और क्वाड्रिलेटरल है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम। यहां पे डायगोनल्स को प्रूफ करने के लिए हम यूज करेंगे और ये वाली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पे एग्जाम्पल 1,
ठीक है, क्या बोल रहा है? शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। ठीक है, ये कह रहा है कि शो करो, ठीक है, ये कह रहा है कि शो करो कि जो रेक्टेंगल है उसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, वो 90 डिग्री के, वो आपको शो करना है। तो पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या इंफॉर्मेशन है? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है? पैरेललोग्राम विथ वन एंगल 90 डिग्री। तो ये गिवन है। ठीक है, सो व्हाट इज गिवन? ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. Okay. Now what we have to prove? So what we have to prove? Angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 90 degree. Sorry. Is equal to 90 degree. यानी सारे एंगल्स 90 90 90 डिग्री के। Now coming to proof. ठीक है, अब देखो रेक्टेंगल क्या होता है? पैरेललोग्राम, और एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। देखो वही प्रॉपर्टी हमें यूज करना है। तो पैरेललोग्राम क्योंकि दिया हुआ है ना, क्योंकि रेक्टेंगल बोल रहे हैं, तो रेक्टेंगल बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम है। तो एंगल, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां पे लिखेंगे एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल ए। Why? Since opposite angles of a parallelogram. ओके, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? एंगल सी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सी भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? हेयर एंगल ए प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सिंस adjacent angles of a parallelogram. तो एंगल ए कितना दिया हुआ? 90 डिग्री, और एंगल डी, तो यहां पे क्या हो जाएगा? एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल डी भी हमने क्या प्रूफ कर दिया? 90 डिग्री। ये भी हमने क्या प्रूफ कर दिया? 90 डिग्री। ठीक है, फिर नाउ अब ये एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी। क्यों? सिंस रीजन लिखना बहुत जरूरी है। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एंगल बी भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल बी भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू, दैट इज 360 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री ईच। कोई डाउट? ये तो फिर आगे बढ़े, कर लीजिए इसको, डन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखो एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहा है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मींस हमें ये प्रूफ करना है। अब देखो रोम्बस है तो पैराग्राम है, चारों साइड इक्वल है, और पैराग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। ये सब हम जानते हैं क्योंकि पैराग्राम बोल रहा है, क्योंकि रोम्बस बोल रहा है, रोम्बस है तो पैराग्राम है ऑटोमेटिकली। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि इसके डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर मींस बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो लेट अस मेक अ रोम्बस ओवर हियर। ये हो गया, that is A, B, C and D. Okay, this is point O. Now what is given? Number 1, ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. Second, AC and BD are diagonals. AC and BD are what? Diagonals. ठीक है, ये गिवन है। और ये याद रखिए जब रोम्बस बोल रहा है तो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी गिवन है, मतलब चारों साइड, ये चारों साइड इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, मींस जो जो प्रॉपर्टी वो बाय डिफॉल्ट है। नाउ कमिंग टू द प्रूफ, see what you have to prove. You have to prove that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. Means ये perpendicular है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो कोई भी एक एंगल, मतलब एंगल AOB या एंगल AOD या DOC BOC, कोई सा भी एक एंगल ले लो, यानी उसको तुम 90 डिग्री प्रूफ कर दोगे तो ऑब्वियसली ये डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, नाउ कमिंग टू प्रूफ। अब देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हम इन दो ट्राइंगल्स को सेलेक्ट करेंगे, ये जो मैंने रेड में किया है। ठीक है, ट्राइंगल AOD एंड AOB। तो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB, बहुत गौर से देखना, ये वाली साइड इसके बराबर होगी। AD विल बी इक्वल टू AB, क्योंकि वाई, भाई रोम्बस की साइड्स है, सब बराबर होंगी। तो साइड्स ऑफ रोम्बस, एक ये रीजन हो गया। सेकेंड वन, ये जो OD होगा ये OB के बराबर होगा, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं इक्वल पार्ट्स में। तो DO will be equal to OB since diagonals of a parallelogram bisect each other. Diagonals of a parallelogram bisect each other. ठीक है, और थर्ड ये वाली साइड देखो, AO will be equal to AO since कॉमन, ये कॉमन है। तो अब देखो ये दोनों ट्राइंगल्स, इससे क्या होगा, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल AOD जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल AOB का। तो उससे क्या, ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। उससे क्या, ये वाला एंगल देखो, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यस और नो? क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स को तुमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो उसके एंगल्स भी तो कोरिस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे। तो इससे क्या मिला हमें, एंगल AOD विल बी इक्वल टू एंगल AOB, ये मिला। ठीक है, अब देखो ये दोनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे, मतलब इन दोनों का सम 180 होगा। नाउ एंगल AOD
plus angle AOB will be equal to 180 degree. Why? Since straight angle बना रहा है, ठीक है। अब एंगल AOD की जगह AOB लिख दो, ये इक्वल है, ये भी AOB हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री. This implies that angle AOB will be equal to 90 degree. Angle AOB will be equal to 90 degree. तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो तो बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे. तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये इस रोम्बस की प्रॉपर्टी को भी बता रहा है. समझ में आया? ठीक है, चलिए फिर कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. एग्जाम्पल 3 में क्या बोल रहा है? ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Means ABC एक isosceles triangle इसमें AB AC equal है. AD bisects exterior angle PAC. ये कह रहा है ABC एक isosceles triangle है जिसमें AB AC इक्वल है. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, बेस एंगल. आगे क्या बोल रहा है? AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब BA को आप एक्सटेंड करेंगे तो ये जो एक्सटीरियर एंगल PAC बन रहा है ये वाला, तो AD जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है. अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2 है और ये दोनों इक्वल है. या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये x है, अगर ये x है तो ये भी x है क्योंकि बाइसेक्टर. एंड CD इज पैरेलल टू AB, और ये जो है CD ये इसके पैरेलल है. CD पैरेलल है AB के, तो ये शो करना है कि एंगल DAC BCA के बराबर है. मतलब DAC ये वाला एंगल इज इक्वल टू BCA दिस एंगल, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हमें प्रूव करना है. ठीक है. दूसरा क्या बोल रहा है? कह रहा है कि ABCD पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करो. तो देखो, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो जो जो प्रॉपर्टी थी वही रिवर्स वाली, मींस या तो उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दें तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, या उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दें तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, या उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दें तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा. ठीक है. तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखना है. अब देखो, हमेशा याद रखो जब भी कोई भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ निकालना है, कोई प्रूफ करना है, तो जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है उसी में सॉल्यूशन होता है. जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी में सॉल्यूशन होता है, ये याद रखना. ठीक है. तो अब यहां पे ये कह रहा है एक तो इसका आइसोसेलेस होना, यानी AB AC के बराबर है. ठीक है, यानी AB AC के बराबर होना है, एक तो ये. दूसरा ये वाला एंगल इसके इक्वल होना, एक तो ये गिवन इंफॉर्मेशन है. तीसरा ये वाली AB जो साइड है ये CD के पैरेलल होना. ठीक है. तो अब सबसे पहले हमारा फोकस होगा DAC और BCA पे. ठीक है. तो देखो क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, और अल्टीमेटली उसको पैरेललोग्राम भी प्रूफ करना है.
क्या कर सकते बताओ? इस व्हाट वी कैन डू, यहां पे हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। देखो ये एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब अगर ये x है तो ये भी x है, बहुत ध्यान से समझना। अब इसको तुम एक्सटेंड कर रहे हो तो ये वाला जो एंगल है ये पूरा, ये पूरा, ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। कि ट्राइंगल के जो बाहर वाला सम एंगल होगा वो अंदर के दो के इक्वल होगा। तो देखो x प्लस एक्स यानी कि ये जो पूरा है ये 2x हो जाएगा, यस और नो? ठीक है, अब देखो यहां पे भी ये जो एंगल है ये इक्वल डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो 2x है यहां पे भी हाफ हाफ हो जाएगा, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है ना कि ये डिवाइड कर रहा है इक्वल एंगल्स। तो अब जब ये x हो गया तो देखो ये वाला एंगल भी x है, ये वाला भी एंगल x है, इक्वल प्रूफ हो गया कि नहीं? ये तो प्रूफ करना है कि दोनों एंगल्स इक्वल है। वही समझ में आ रहा है? हाँ भाई, अयान, अयान, आर यू देयर?